वसुदेव सुतं देवं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पितामह पत्रिजी सर, महाअवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, सारे ऋषियों मुनियों संतों तपस्वियों योगियों मुनियों ज्ञानियों गुरुजनों महागुरुजनों सदगुरुओं को, अपने माता पिताओं को, अपने अपने गुरुजनों को मैं आदर से अनिल प्रजापति वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उसकी चेतनाओं को मैं नमन करता हूँ। तो आज का सेशन डॉक्टर सरोजनी श्रीपदा मैडम भगवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 के बारे में वो विजडम शेयर करते हैं और आगे भी ये यात्रा शुरू करेंगे। तो मैडम आइए और अपना विजडम शेयर करें। और यहाँ जूम सेशन में बैठने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम। थैंक यू सो मच मैडम, आइए और शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओम। सर्वप्रथम अपने माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्य जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्वा गुडाकेश ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, इस कृष्णम वंदे जगत गुरु इस जूम सेशन के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, गीता माता को, इस भगवत गीता ग्रंथ को, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को, इस समय को, इस स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से हमारी जो सहायता करते हैं, हर एक को कोटि कोटि नमन। तो आज के इस सत्र में कर्मयोग के अंतर्गत पंच महायज्ञों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कल के समय में। तो उसी संदर्भ में 14वां श्लोक आज देखेंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये दो श्लोक मिलाकर है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मकर्त समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये 14वां और 15वां श्लोक है। तो अन्न के कारण प्राणों की उत्पत्ति होती है, मेघों के कारण अन्न की उत्पत्ति होती है, यज्ञ के कारण मेघ बनते हैं। यज्ञ केवल कर्म के द्वारा ही साध्य होता है। यज्ञ माने भावना, इतना हम लोग समझ चुके। और जो भी निष्काम भावना से जो भी हम करते हैं वो यज्ञ के रूप में बदल जाते हैं। कर्म वही करते हैं
लेकिन हमारी भावना बदल जाती है, ताकि मेरी या स्वार्थ भावना के बजाय लोक कल्याण की भावना उसमें निहित हो जाती है, तो इससे यज्ञ हो जाता है। और ये कर्म के द्वारा ही साध्य है करके बताए। तो कर्म क्या है? वेद के कारण ये हो रहा है। वेद क्या है? अक्षर रूप ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ। वेदों का उद्भव अक्षर रूप ब्रह्मा से उद्भव हुआ। इसीलिए सर्वत्र जो व्याप्त है ब्रह्मा, वह यज्ञ भावना से, वह यज्ञ भावना में स्थिर है। वो सर्वात्म भावना क्या है? यज्ञ भावना में स्थिर है। इस प्रकार यहाँ पे इसके जो तात्पर्य है, तो इसकी विवेचना अभी हम करेंगे। तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पहले देखे थे। प्रजा के साथ साथ यज्ञों की भी सृष्टि की गई है। परमात्मा ने इस प्रकार किया था ताकि हम परस्पर देवताओं की सृष्टि के लिए यज्ञ भावना के साथ कार्य करें, और देवता लोग हमको आशीर्वाद प्रदान करें। जो हम चाहते हैं उन सबको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो विशिष्ट फल है, हम परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए हम आगे बढ़ते रहे, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहे, और लोक कल्याण की भावना इसमें निहित हो। यही यज्ञ वैभव है। तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टा माने प्रजा के साथ यज्ञों की सृष्टि माने साथ साथ पैदा हुए हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। सहोदरी, सहोदर, सह उदर माने एक ही गर्भ में से जो उत्पन्न होते हैं, माँ के गर्भ में से, तो उन लोगों को भाई बहनें कहते हैं। उसी प्रकार यज्ञ और हम भी उसी प्रकार के संबंध में हैं, अलगता इसमें नहीं है। तो यहाँ माने दोनों में, अगर भाई हो या बहन हो, दोनों में एक ही प्रकार के खून बहने के कारण यहाँ भावना बहना, वहां पे खून बहना, एक खून, एक भावना इसमें, यज्ञ भावना में। तो इसीलिए कर्म के कारण ही यज्ञ भावना संभव है, यज्ञ संभव है। तो कभी कर्मों को त्यागना नहीं, यज्ञ को त्यागना नहीं, क्योंकि यज्ञ भावना में सभी लोग मिलित हो जाते हैं। कभी हमेशा माने यहाँ पर अपना जीवन चक्र, और बाह्य में देखे तो माने व्यष्टि समष्टि, मेरे तक, एक व्यक्ति तक सीमित हो तो जीवन चक्र है। अगर समष्टि रूप में सर्वत्र इस दुनिया में देखे तो सृष्टि चक्र है। दोनों को साथ साथ चलने के लिए, ये अद्भुत रूप धारण करने के लिए ये यज्ञ भावना होना बहुत जरूरी है। यज्ञ चक्र बन जाता है सर्वत्र निष्काम से भावना। माने इन दोनों में अनुसंधान करने वाले देवताओं में और मानवों में, दोनों के बीच कड़ी की तरह यज्ञ भावना है। तो समर्पण की भावना के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वे हमें बिना पूछे हमको हम मिल रहा है। इसीलिए हम भी समर्पित करते हुए उसका हम भोग करेंगे। तो यहाँ पे आदान प्रदान, देना लेना, लेना देना, इस प्रकार की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोनों में, लेने में और देने में। देने किसके किसके प्रति दे रहे हैं? ईश्वर हमें प्रदान किया है, उसको ही समर्पित कर रहे हैं। लेने में क्या है? ईश्वर के साथ हमारे हाथों में पड़ रहा है, माने हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, ये सब प्रसाद है। समर्पण की भावना और प्रसाद की भावना, दोनों में ईश्वर ही है। इसीलिए ये सभी यज्ञ कार्य हो रहे हैं। जैसा सागर से उद्भव होते हैं सभी नदियां, फिर सागर में ही मिलित होते हैं। उसी प्रकार सूरज के द्वारा
निकली हुई किरणें प्रदोष के समय में व्यक्त होते हैं, फिर मैंने सुबह प्रातः संध्या के समय में व्यक्त होते हैं किरणों के द्वारा वो उष्णता और कांति। शाम तक क्या होता है, फिर उसी में जाकर लय हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी है। पेड़ पर पक्षी रहते हैं और सुबह सुबह होते ही, सूरज के उदय होते ही सभी पक्षी आकाश में विहार करने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, फिर शाम तक वे आकर अपने घोंसले पे पहुंच जाते हैं। तो हम भी क्या है, जब इस दुनिया में उतर आते हैं तो ब्रह्मा को छोड़कर हम इस जगत में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हम उस सुख सागर, शांति सागर की ओर पयन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए करके हमारे मन में एक भावना होती है, कहाँ है कहाँ है, घूमते रहते हैं। इसीलिए यज्ञ चक्र को का आलंबन करते हुए, उसे आलंबन मानते हुए अपने जीवन को सुखपूर्वक, संतोषपूर्वक, आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक अपने जीवन को मनाने के लिए यज्ञ भावना के साथ जुड़ना है। क्योंकि जो ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं, जो परमात्मा यज्ञ भावना में प्रतिष्ठित है, ये सभी अन्न में ही, अन्न से ही उद्भव होते हैं। उनका आविर्भाव अन्न से प्राणों का जन्म होता है। प्राणों की उत्पत्ति अन्न के कारण होते हैं। मैंने केवल यहाँ पे अन्न के कारण ही नहीं, भावना के कारण, ये भावना पहले माँ बाप के, माता पिता के मन में होना, इस प्रकार की भावना के साथ अन्न को ग्रहण करना, अन्नात का एक दूसरा पद है कुर्यात, भुक्तात। कुर्यात मने करना, भुक्तात मने भोगना। तो यहाँ पे माता पिता में वो आहार किस प्रकार बदलता है, मने अगर पुरुष हो तो शुक्ल के रूप में, अगर स्त्री हो तो शोणित के रूप में। इन दोनों के मिलन के कारण जो कुछ भी बनता है पिंड के रूप में, तो उससे पुनः सृष्टि होती है। इसीलिए सभी प्राण अन्न के द्वारा ही उद्भव होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो जो उद्भव होते हैं जो प्राणी, फिर उसकी वृद्धि भी अन्न के कारण ही होता है। मैंने पैदा होना, फिर उसके आगे बढ़ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी यही अन्न के कारण ही, अन्न के कारण प्राणों की उत्पत्ति होती है, अन्न के कारण ही हमारी वृद्धि होती है। इस प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है। तो फिर यह अन्न कहाँ से आ रहा है? पर्जन्य से, मेघों के द्वारा। माने मेघ मने वो उसमें पानी भरा हुआ रहता है, समयानुसार, समय के अनुसार वह पानी के रूप में नीचे बरसता है। ये वर्षा रूप में वरुण देव ही है, और दूसरा एक अर्ध है वरुण, एक अर्ध है मेघ है, और सूरज भी है। समय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार हम इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करते हैं। तो जो कुछ भी हम अग्नि में आहुति, जब होम करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें कुछ आहुतियां डालते हैं, हम कुछ पदार्थ हमको डालते हैं, वे सब अग्नि में होता है, भस्म हो जाता है। फिर अंत में हमको क्या है, एक भस्म ही दिखाई देता है। जो कुछ भी हम डालें, जो भी पदार्थ हम डालें, तो जो कुछ भी अग्नि में समर्पित करते हैं वो सूरज को पहुंचता है, सूरज तक चला जाता है। सूरज कहाँ, बहुत ऊपर है,
जहां हम नहीं पहुंचते हैं, लेकिन एक भावना के साथ यहाँ पे सूरज के एक रूप अग्नि के रूप में हमारे सामने है, उसमें हम आहुति के रूप में डाल दिए तो उस भावना के साथ वो सूरज तक पहुंच जाता है। और सूरज के कारण, सूरज क्या है, पानी को सोख लेता है, वो मेघ के रूप में बनता है। मेघ जब भरा हुआ रहता है तो घना बादल की तरह छाकर फिर पानी के रूप में बरसता है। ये सब एक चक्र के रूप में। तो ये में पानी बरसने के कारण, मेघों में से जो पानी बरसने के कारण वर्षा के रूप में ये प्राण सभी पैदा होते हैं, ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है। ये जनक याज्ञवल्क्य के संवाद में इस प्रकार के बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है। मैंने ये सभी उपनिषद सारों को लेकर भगवत गीता बनाई गई है। तो हर एक उपनिषद में क्या क्या कहा गया है इसमें बताया गया। तो मनुधर्म स्मृति में भी यह है। तो हम पर्जन्य शब्द के लिए सूरज का अर्थ ग्रहण करें या मेघ का अर्थ ग्रहण करें या समुद्र का अर्थ ग्रहण करें, सब कुछ सही है, क्योंकि समुद्र के कारण ही मेघों का उद्भव होना, और मेघ से माने ये सब जो सूरज हो या मेघ हो या पानी हो, अन्न हो, ये सब परमात्मा के कई रूप है। मूल रूप में देखे तो परमात्मा के विभिन्न रूप है ये सभी। इस प्रकार के सत्य को पहचानना है हमें। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भी पर्जन्य नाम है। कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्य पावनो नीलः अमृतांशो अमृतवपुः। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र नामों में एक पर्जन्य नाम भी है। तो ये परमेश्वर है करके हमको उस सत्य को हम भले ही सैद्धांतिक रूप में उसे ग्रहण किया, और परमेश्वर ही वर्षा के रूप में बरस कर इस सारी धरती को पुलकित कर देता है। हम पानी दिए तो पौधों को थोड़ा ही पानी देने को होता है, लेकिन अगर वर्षा बरसे तो सारी पृथ्वी एक साथ पुलकित हो जाती है। तो इस प्रकार के उसका अनुग्रह, वर्षा के रूप में बरसना, फिर अन्न के रूप, औषधियों के रूप में पैदा होना, और उस अन्न को हम खाना, इस प्रकार की एक भावना के साथ, निष्काम भावना के साथ यज्ञ की सृष्टि, यज्ञ चक्र घूमता रहता है। तो सभी ऐसे हम करने के कारण हमारी सभी जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हमको कुछ इच्छाएं होती है, भगवान की कुछ इच्छाएं हमारे लिए होते हैं, दोनों हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे सब कुछ भगवत प्रसाद ही है। भगवान की कृपा जो भी हमको मिलती है तो वो तो प्रसाद के रूप में ही होता है। प्राण भी, हर प्राणी प्रसाद के रूप में, इस प्राणों के उद्भव होने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए जो कुछ भी हो रही है वो भी प्रसाद है। मेघ भी, पानी भी, वर्षा भी, प्रसाद ही प्रसाद। तो यहाँ पे सब कुछ प्रसाद। एक रूप में देखे तो परमात्मा, दूसरे रूप में देखे तो प्रसाद के रूप में। तो यज्ञ भावना ही बहुत ही पवित्र होने के कारण हम स्थूल रूप से आचरण करते हैं, कर्म करते हैं, सूक्ष्म रूप में भावना है। तो दोनों का फल हमें मिलता है, यही सुकृत है। सुकृत, हम सुकृत पुण्य कार्य के तो किस रूप में वे हमको हम तक पहुंचता है, हमको हम कह नहीं सकते हैं, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जिसको जब जो जरूरत है वे सब पूरे हो जाते हैं, भले ही आप पूछे या ना पूछे। तो यहाँ पे कई रूपों में हम पेड़ों के बारे में देखें, मेघों के बारे में देखें, ये सभी यज्ञ जीवन जो है बिना आडंबर के निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ जाते हैं। किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है और आगे बढ़ते रहना ही इसमें एकमात्र कार्य होता है।
जब हम कहने लगते हैं तो वहां पे हमारी थोड़ी कमजोरी होती है। मैंने ये काम किया तो हमारा पतन, क्योंकि अहंकार है, कहाँ मैंने किया, क्या लाया, भगवान की देन है ये सब। जब इसका इस सत्य का ग्रहण करते हैं तो तब हमारी वास्तविकता बदल जाती है, असली सत्य को पहचानने लगते हैं। जब मैं कहता हूँ, देह भावना मनोभावना के कारण असली विषय को हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन इन सबके पीछे जो परम सत्य है परमात्मा, तो उसको हम अगर कोशिश करें उसको समझने की, तो असली वास्तविकता सामने आती है। तो इसमें विश्वामित्र महर्षि के बारे में यहाँ जिक्र किया है। विश्वामित्र विश्व के लिए ही मित्र है वो। हम सभी लोग बन सकते हैं, उनकी तरह व्यवहार करें। तो इसीलिए विश्व के लिए ही मित्र होने के कारण उनका हर कार्य विश्व कल्याण ही है। और किस प्रकार विश्वामित्र बने ये भी हमको मालूम है, उनके चरित्र के बारे में बहुत बड़ा उदाहरण है। हर व्यक्ति जो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर इन सबके साथ ही रहता है, लेकिन एक समय में एक पौरुष जागता है। जागते समय हम परमात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उसमें क्या है, ये पीछे हो जाते हैं, ये अर्षद वर्ग। तो असली सत्य को पहचानने के कारण जब सत्य की पहचान तो हो जाती है, तो उसके लिए मित्र हो जाते हैं। क्योंकि मुझमें जो है सब में है, मुझमें कोई बड़प्पन नहीं है। और मैं इस भावना को पहचानने के कारण हर एक के प्रति एक प्रेम भावना जागती है। तो सीताराम के कल्याण के साथ पहले, उससे पहले ही ये यज्ञ संरक्षणार्थ राम लक्ष्मण को ले जाकर वहां यज्ञ करवा के, फिर बाद में ही सीताराम के मिलन के लिए वे आगे बढ़ते हैं, बीच में उनके लिए कड़ी बन जाते हैं। माने ये लोक कल्याण की भावना, सीताराम का कल्याण या गिरिजा कल्याण, उमा में है महेश्वर का कल्याण माने जगत कल्याण है। तो यहाँ अपनी जिंदगी में अभ्युदय ही प्रधान है, माने उन्नति प्राप्त करना ही। तो यहाँ आप उन्नति प्राप्त करने के बीच में अहंकार का ही नहीं दिखना है। इसीलिए उन्होंने जाकर सबके बीच में ना होकर वनों में उन्होंने यज्ञ को संभव किया था। और वहां पे कोई आडंबर जन संदोह किसी प्रकार की आडंबरता नहीं है, क्योंकि जो वन में निवास करते हैं वे निराडंबर जीवी हैं। उनके बीच में यज्ञ का निर्वाह माने जहां निराडंबरता है वहां यज्ञ भावनाएं संपन्न होते हैं। तो यहाँ अगर अयोध्या में ही यज्ञ का निर्वाह किया हो तो कोई किसी प्रकार की आपत्ति ना होती, क्योंकि जनक महाराज वहां पे बहुत कुछ देख लेते। लेकिन वन में कई उत्पात होने के कारण होने पर भी उन सभी को दूर करके यज्ञ भावना संपन्न करना, इसीलिए विश्वामित्र ने अरण्य में ही यज्ञ संपन्न किए थे। यहाँ राम लक्ष्मण के बारे में, राम क्या है, दैव स्वरूप है और लक्ष्मण विवेक स्वरूप है। तो जो भी यज्ञ कार्य करते हैं अपनी शुद्ध बुद्ध को खो नहीं बैठना, विवेक को खोना नहीं, विचक्षणा शक्ति को खोना नहीं, उसी प्रकार दैवाराधना से भी दूर नहीं रहना। इनका अंतःकरण शुद्धि ये दैवानुग्रह है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तब हमारे मन के अंदर जो मालिन्य है वो दूर होने लगता है। जी, चित्त प्रसाद और दैवानुग्रह इन दोनों को जो प्राप्त करते हैं वे विश्व कल्याण के लिए कारक बनते हैं। इसीलिए राम लक्ष्मण का एक होना यहाँ पर, वहीं पर जो उनके साथ जो यज्ञ होते हैं वे फलप्रद होते हैं, फलीभूत होते हैं। संपदा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति नीति ध्रुवा मति मम करके बताया गया है। जहाँ कृष्ण अर्जुन मैंने दोनों का होना, एक कर्मयोगी एक ज्ञान योगी,
एक कर्मी होना है, एक ज्ञान योगी होना है। तो कर्मी के साथ वो योग करवा के, योग का निर्वाह करवा के, तो वहां पर सारी संपत्तियां आकर जुड़ जाते हैं। वो नीति है, शांति है। तो यह विश्व को जानने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। इसीलिए राम लक्ष्मणों को दोनों को अपने साथ ले लिया और चुपचाप वन में जाकर उन्होंने याग संरक्षणार्थ दोनों का साथ लेकर, उनकी सहायता लेकर उन्होंने यज्ञ निर्वाह किया। तो यहाँ पे आजकल हम समझ सकते हैं, क्योंकि वर्षा बरसे तो सारी पृथ्वी सच श्यामल हो जाता है, ताकि सबके लिए अन्न मिलता है। अन्न के कारण ही हमारी वृद्धि होती है। लेकिन आजकल जो वर्षाएं हो रहे हैं, अराजकता फैलने के कारण अकाल वर्षाएं, सकाल वर्षाएं नहीं, अकाल वर्षाएं हो रही है। तो अकाल के कारण वहां पे जो कुछ भी होते हैं तो बहुत कुछ नष्ट होता है। तो वर्षा तो हो रही है करके हम भले ही हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे यज्ञ माने कर्म करे तो ही यज्ञ, केवल भावना के साथ ही नहीं, कार्य होना भी जरूरी है। तो यज्ञ क्या है? कर्म के साथ होता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, सम्यक रूप में उद्भव होता है। यज्ञ भाव माने निष्काम भावना के साथ वो कर्म सम्यक रूप में सही ढंग से वो तो संपन्न होता है। अगर कार्य, यज्ञ भी कार्य है, कार्य ही ना करे तो क्या हमको प्राप्त होता है? यहाँ पर एक ये पर्जन्य शब्द के लिए कहा गया है कि यज्ञ की बात लक्ष्यार्थ है। एक तो वाच्यार्थ, एक लक्ष्यार्थ। ऊपरी अर्थ एक जैसा होता है, अंतरार्थ एक जैसा होता है। और यज्ञ माने अपूर्व, पूर्व कभी नहीं हुआ इस प्रकार के भी। अपूर्व जो है वो केवल कर्म के साथ ही उद्भव होता है। इसके लिए ऋत्विक जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले, मंत्रों का पाठ करने वाले, और अधिकारी जो यज्ञ का निर्वाह करते हैं, कोई एक संकल्प करते हैं तो उस संदर्भ में सभी ऋत्विकों को बुलाते हैं, ताकि उनसे मंत्रोच्चारण करवाते हैं, उनसे हवन में सभी आहुतियों को डलवाते हैं। इस प्रकार एक यज्ञ संभव होता है। ये हवन के बारे में, ये एक बाह्य रूप में, लेकिन अंतरार्थ के रूप में जो भी हमारी भावना यह है, लोक कल्याण की भावना, यह भी यज्ञ है। तो दिखने के लिए सभी लोग पहले हवन करें और बाद में धीरे धीरे अपने अंदर की भावनाओं को जोड़ दे। तो वहां पे मंत्र, तंत्र, होम आदि वैदिक कर्म जो है, इसके कारण ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो कर्म ब्रह्मा से ही, वेदों से ही ये उद्भव होता है। ये कौन सा कर्म कैसा करना चाहिए, ये अपने वेदों में है। हर एक वेद, जैसा सामवेद कहते हैं गाने योग्य, गायन शैली में होता है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द में कहा गया है। इसीलिए यज्ञ कर्म ब्रह्मोद्भवम, वेदों में जैसा कहा गया है उसी प्रकार कर्म किया जाता है। वेद और ब्रह्मा एक दूसरे माने ज्ञान एक है, दूसरे से एक सिक्के के दो पहलू जैसा, एक और ज्ञान होते, एक और भगवान। तो वेद पुरुष से ही वेद ज्ञान पैदा होता है। वेद ही ब्रह्मा है, वेद ही नारायण है। नारायण पर ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्म तो वेद है, ब्रह्म तो अक्षर है, ब्रह्म तो नारायण है। ये सभी एक दूसरे के पर्याय पद। जो अक्षर रूप है जगत कारण ब्रह्मा, यही कि हमारे मुख से, वेद माने हमारे अंदर से निकली हुई भावनाएं, एक शब्द बद्ध किया बाद में। पहले क्या है,
श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम करके शंकराचार्य के लिए एक श्लोक कहा जाता है। श्रुति सुनना, स्मृति मेमोराइज करना, फिर बाद में बाहर कहना, मंत्रों का पाठ उच्चारण बाहर हम अपनी वाक्य के द्वारा, अपने निश्वास के द्वारा निकलना, हमारे मुख से निकलना निश्वास कहा गया है यहाँ। तो हमारे निश्वास के द्वारा वो बहिर्गत होते हैं, जो कुछ भी मैंने एक भावना ये वो शब्दों के रूप में व्यक्त होते हैं। तो जिस प्रकार श्वास क्रिया में जो हवा बाहर निकलती है, हम छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं अपने आप होते हैं। असल में ये कार्य अपने आप अनायास हो जाता है। मैंने अंदर जो है हवा, जो हवा सांस के रूप में बाहर निकलता है, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने हवा की सृष्टि की और उसको छोड़ा, नहीं। यह सर्वज्ञ, जो वेद सर्वज्ञ है, परमात्मा को सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वज्ञान उसमें निहित है। इसके प्रति विश्वास करना माने परमात्मा के प्रति विश्वास करना और ज्ञान को प्रकाशित करना। हमारे अंदर से जो भावनाएं निकल रही है वो सब पूर्ण रूप से विश्वास के साथ ज्ञान देना। और ज्ञान और ज्योति, यहाँ पे दो बार शब्द है। बाह्य में सूर्योदय के होते ही जिस प्रकार उजाला होता है, सब कुछ देख पाते हैं, हमारे अंदर वो ज्ञान ज्योति, ज्ञान के होने के कारण, आत्मज्ञान होने के कारण हर विषय को, माने हर विषय की तह तक हम पहुंच सकते हैं, असली सच्चाई क्या है पहचान सकते हैं। यही है ज्ञान ज्योति। हम रोज कर्म के रूप में दिया जलाते हैं और उस दिए को जलाते समय एक श्लोक को गाते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ये किस लिए इस प्रकार बाह्य में दिया जलाना, माने एक ना एक दिन हम अपने अंदर जो ज्योति है, आत्म ज्योति, उसको जगा सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम, शुभम शुभ होना है, सबका कल्याण होना है। करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, हर विषय के लिए स्वस्थता की जरूरत है, धन की आवश्यकता भी है, संपत्ति की आवश्यकता है। आरोग्य ही, स्वस्थता ही धन संपत्ति है। आरोग्य में महाभाग्यम करके तेलुगु में कहा जाता है। महाभाग्यशाली कौन है, माने जिसके पास स्वास्थ्य है। अगर हमारे पास पैसे हैं, स्वास्थ्य नहीं रहता, सभी पैसे स्वास्थ्य के लिए ही सब कुछ खर्च हो जाते हैं। स्वास्थ्य होने के बाद पैसे ना रहे तो भी व्यवहार हो जाता है, किसी ना किसी के द्वारा संपन्न हो जाते हैं। हमारी भावना ये स्वास्थ्य पूर्वक रहते हैं, सबके लिए भलाई, सबकी भलाई के लिए होते हैं। इसीलिए स्वस्थ मन तन इनका होना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान की सृष्टि को करना नहीं, हमें ज्ञान है, यही सत्य है, उस सत्य को हमें पहचानना है इन साधनाओं के द्वारा। इसीलिए ज्ञान एक समय में पैदा नहीं हुआ, ये समझना है। आत्मा पैदा नहीं हुई। थोड़ा बहुत ही अजीब लगता है हमको ये समझने में, लेकिन यहाँ उनको समझना जरूरी है। इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं है और हम सब आत्मस्वरूप है, देह के द्वारा व्यक्त हो रहे हैं। देह के द्वारा व्यक्त होने के कारण एक समय में यह देह अव्यक्त हो जाता है, लेकिन अगर हम आत्मा अपने को पहचान लेते हैं तो हम अमर हो जाते हैं। हम सब आत्मस्वरूप अमर है। जो कार्य में है वो कारण में है, जो कारण में है वही कार्य रूप धारण करता है। जहां मैंने अगर
अज्ञानता उसको अंधकार के रूप में दिखाया गया है। असतोमा सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गमया, असत्य क्या है? अंधकार है, अंधकार से उजाले की ओर। मृत्योर्मा अमृतम गमया, मृत्यु क्या है? वो अज्ञानता के कारण मृत्यु है करके हम समझते हैं। अगर ज्ञान हो तो हम अमृत स्वरूप हैं। मृत स्वरूप के बजाय अमृत स्वरूप हो जाते हैं। केवल ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कह रही है यहाँ पे कि ज्ञान माने परमात्मा और ज्ञान दोनों अलग नहीं है। अक्षर परब्रह्म, अक्षर के रूप में है, परब्रह्म वही है। ताकि समझने के लिए, सबको दिखाने के लिए सूरज का उदय होना वास्तव में क्या है? सूरज का उदय अंत अस्त होता है? नहीं, भूभ्रमण के कारण सूरज का उदय होना अस्त होना। जिस प्रकार सूरज का ना अस्त होता है ना उदय होता है, उसी प्रकार आत्मा की भी ना जन्म ना मरण है, ज्ञान है, ज्ञान रूप में है। उस ज्ञान को समझना ही ब्रह्मा और ब्रह्म ज्ञान दोनों अलग नहीं है। जो इसको जानने की कोशिश करते हैं वे लोग ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मा को जानने की जो कोशिश करते हैं वो ब्रह्म हो जाते हैं। इसी को कह रही है यहाँ पे इस यज्ञ के बारे में। तपाम यहमहम वर्षम निगृह्णाम्य सृजामि चा। तो हे अर्जुन, मैं तो पानी को मैंने सोखना, पानी को वो उबलते हैं, उबल बाद में बाष्प के रूप में हो जाता है, वही मेघ के रूप में बदलता है। और वैसे मेघ को वो आकाश में रखना, खड़ा रखना, वो भी मैं ही कर रहा हूं। वो तपाना भी मेरा काम है, मेघ के रूप में वहां पे ऊपर रखना भी मेरा कार्य है, बरसाना भी मेरा कार्य है वर्षा के रूप में। सब कुछ मेरे ही कार्य है। इस प्रकार राज्य विद्या राज्य को योग में स्वयं भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्राण अन्न के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं, प्राण में, प्राणियों में जो कुछ भी है वो सब ब्रह्मा ही है। सर्वव्यापकता यहाँ पे सर्वत्र प्रतिष्ठित है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा, इसीलिए यज्ञ में ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, रोज इस प्रकार की यज्ञ भावना के साथ, निष्काम भावना के साथ व्यवहार करो, वो तो यज्ञ स्वरूप हो जाते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, जीवन चक्र के बारे में भी दोनों को यहाँ बताया गया है। तो 16वां श्लोक देखेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायु इंद्रियो रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियो राम मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तन्ति न अनुवर्तयति इह यः अगायुः इंद्रियो रामः मोघं पार्थ स जीवति। माने हे पार्थ, हे अर्जुन, एवं प्रवर्तितम, इस प्रकार ये सृष्टि चक्र घूम रहा है। चक्रम सृष्टि चक्र, यह यह इस श्लोक में यह स अनुवर्तयति, जो व्यक्ति ना अनुवर्तयति, अनुवर्तयति माने उसके अनुसार चलना, ना अनुवर्तयति उसके अनुसार ना चलना। स अगायुः, वह व्यक्ति, अघा आयु, अघा माने पाप है, आयु माने हमारी जीवन प्रमाण, तो पाप ही उसकी आयु के रूप में बनता है। इंद्रियो रामः, इंद्रिय लोलुप माने इंद्रियों के अधीन में होने के कारण
पाप कर्म करते हैं और मोघम जीवती, उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। क्योंकि जब तक हम अपने देह के लिए, अपने इंद्रियों के लिए हम जीवित रहते हैं, माने जो भौतिक संबंधों के साथ जुड़ते हैं, तब तक हमारी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। जब हम बुद्धि के साथ व्यवहार करने लगते हैं और आत्मा को पहचानने लगते हैं, तो हमारी उन्नति होने लगती है। तो इस श्लोक में यहाँ पे बताया गया है कि इस सृष्टि चक्र को चलाने वाले परमेश्वर है, सब कुछ वही कार्य कर रही है, लेकिन मैं करके हम अपने पर अपनी बड़प्पन करते हैं, अपनी बड़ाई दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी क्या है, सभी व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि मेरे कारण इस सारी सृष्टि को किसने सृष्टि किया है, ये तो परमात्मा का कर्तव्य है। उसमें हम भी पैदा हुए हैं, हमारे लिए कुछ कार्य दिए गए हैं, परमात्मा के लिए यह कार्य कर रहे हैं करके इस प्रकार सोच के साथ, परमात्मा की भावना के साथ हम जुड़ गए, तो हमारी उन्नति तथ्य है, स्थिर है। अगर नहीं हो तो हम बार बार जन्म लेना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, इस प्रकार हो जाते हैं। माने जिंदगी में इंद्रियों के कारण, मन के अधीन में होने के कारण पापों को करते हैं। तो इंद्रियों अघायु, पाप जीवन बिताना, इंद्रियों के साथ घूमते रहते हैं। तो यज्ञादात कर्मण्यो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसके पहले पिछले श्लोकों में देखे, यज्ञादात यज्ञ की भावना से अगर कर्म करे तो उन्नति होती है। अगर मैंने किया है, मेरे लिए ये सब मेरा है करके इस प्रकार हम मैं के साथ जुड़ गए, तो हमारा पतन होता है। तो यहाँ कर्माधिकार होते हुए भी कर्म नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करने का है वो कर लेते हैं। इस प्रकार का व्यवहार होता है, उल्टा व्यवहार होता है, तो उसका नतीजा उल्टा फल ही निकलता है। और 17वां श्लोक देखेंगे, यस्मात् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्मात् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यह मानव तू, जो मानव अत्यंत ही आत्मरति ही एवं आत्मा में रत होता है, आत्मतृप्तः च, आत्मा के साथ संतृप्ति प्राप्त करते हैं, आत्मनि एवं आत्मा में ही संतुष्ट संतुष्ट होते हैं, स्यात् जो इस प्रकार के व्यवहार में रहते हैं, आत्मा भावना में रहते हैं, तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए रहता ही नहीं, माने उसका सभी कार्य पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे हमको एक डाउट आता है, हमारे जो गुरु लोग बहुत कुछ कार्य करते हैं, हर एक को ये आध्यात्मिकता सिखाते हैं, ध्यान के रूप में, आत्मज्ञान के रूप में, सेवा के रूप में, तो क्यों मने, तो जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मोदय हो जाता है, तो दूसरों को आत्मज्ञान को देते हुए उनको भी आत्मोदय होने के लिए वे सब सहायकारी के रूप में बनते हैं। हमारी सहायता करने के लिए वे गुरु रूप में इस धरती पर उतर आते हैं, हमारे उद्धार के लिए वे प्रयत्न करते हैं। तो भगवान ही गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, दूसरे पंक्ति में गुरु साक्षात परब्रह्मा, वो परब्रह्मा ही गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं, हमको हमें साधनाओं को सिखाकर बस आगे उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। तो यहाँ पे इंद्रिय विषयों में जो रमण करता है उसकी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। यहाँ पे आत्मा राम के बारे में यहाँ बता रहे हैं, आत्मरत माने
हम सब चाहते हैं, सुख चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, हमेशा उसी आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन उसका रास्ता हमें मालूम नहीं। भले ही कहे तो भी हम नहीं कर पाते हैं। अगर सुबह उठो 4 बजे मने कितना कर पाते हैं? तो हर भावना को परमात्मा के साथ जोड़ो मने कहाँ? उसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। ये जागरूकता को बनाए रखना, तो इसके लिए सत्संग का होना जरूरी है। ऐसे सत्संग का प्रातः संध्या के समय में इस प्रकार आत्मज्ञान लेना माने यह एक सत्संग है जो हमारे गुरु लोग शास्त्रों के रूप में हमें दे दिया। उनकी चर्चा हम करते हैं ताकि अपने में जो कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार सदग्रंथ पठन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत सब कुछ एक साथ संभव होते हैं। तो आज हम इस प्रकार आत्म तृप्ति के साथ आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, जब आत्मा के रूप में हम अपने को संतुष्ट कर पाते हैं, जब हम जान पाते हैं उसको, तो हमें कोई कार्य नहीं रहता। मैंने दूसरों को बनाने के लिए, हमें कुछ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हम कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम विराम लेते हैं आज के लिए, फिर थोड़ा ध्यान करेंगे। सभी लोग अपने चश्मे उतार कर, हाँ, दोनों हाथों को मिलाते हुए, अगर कुर्सी में बैठे तो दाएं पैर आगे, बाएं पैर पीछे क्रॉस करके बैठेंगे और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी अंदर चलती हुई सांसों के प्रति निगरानी रखेंगे। आती हुई सांसों के प्रति, जाती हुई सांसों के प्रति निगरानी रखेंगे, उसे निहारते रहेंगे।
अपने अंदर चलती हुई सांसों के प्रति हम ध्यान देंगे। उस आनंद सागर में डुबकियां लगाते रहेंगे। सांसों के साथ दोस्ती हम करते रहेंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर धीरे धीरे हम मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे और अपनी दिव्य मंगल दृष्टि का प्रसार करेंगे एक दूसरे के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। इस प्रकार का एक सुनहरा मौका इस सावन के महीने में प्रातः समय पर हम सबके बीच में हो रही है। इसके लिए अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को विशेषकर, और सभी गीता प्रेमियों को, इस गीता ज्ञान को, श्री कृष्ण परमात्मा को, इस तकनीकी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सर। खूब खूब धन्यवाद मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। आपने ये कर्मयोग के बारे में बहुत अच्छा समझाया और इम्पोर्टेंट श्लोक तो आपने कहा। मनुष्य आत्मा में प्रीत करने वाला और आत्मा में तृप्त रहने वाला और आत्मा में संतोष रहने वाला, उसको कुछ करना ही रहना नहीं पड़ता। जो आत्मा को समझ लेता है, आत्मा जानकर कर्म करता है तो बंधन में पड़ता ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। आगे आपने बहुत अच्छा अच्छा समझाया कि शुभम करो तू कल्याण, दीपक का उदाहरण दिया आपने, असतो माँ ज्योतिर्गमय। तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको जब तक आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं। तो हमारे अ, सौराष्ट्र, गुजरात का एक सौराष्ट्र का भाग बोला जाता है, इसमें जूनागढ़ है और ये नरसिंह मेहता जो है आद्य कवि उसको कहते हैं। हाँ, उसको 700 साल हो गए हैं, आद्य कवि। और वो मॉर्निंग में प्रभातिया गाते थे। उसका मन प्रभातिया यानी के प्रभात में, सुबह में, मॉर्निंग में जो उसके अंदर से जो आवाज निकलती थी परमात्मा की, उसको प्रभातिया बोलते थे। तो वो हाँ, प्रभातिया, मैं छोटा था तब, पहले इतना मीडिया नहीं था, तो एक रेडियो में हम सुनते थे उसके प्रभातिया। कोई न कोई गायक जो भजनिस्ट होता है वो नरसिंह मेहता के भजन के प्रभातिया हम सुनते थे हम। तो उसका कोई मर्म पूरा समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ। आवाज अच्छी रहती थी। तो उन्होंने एक भजन आत्मा के बारे में प्रभातिया गाया है मॉर्निंग में। मेरे गुरुजी तो अक्सर इस गाने को गाते हैं सर। नरसिंह मेहता के बारे में बताते हैं, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे से गाते हैं। यस यस। दो गन श्याम नाद मोरे, आँखियाँ खोलो रे। ये मेरे हमारे गुरुजी बहुत अच्छे से गा के तो परवश हो जाते हैं उसमें। तो भाव भी। उन्होंने बहुत बहुत अच्छे प्रभातिया लिखे हैं। उन्होंने आत्मा के बारे में लिखा है। मैं गाना थोड़ा बता देता हूँ। जी बताइए। तो आत्मा के बारे में उन्होंने कहा है हाँ, कि गुजराती में है, लेकिन बाद में मैं हिंदी में ट्रांसफर थोड़ा कर दूंगा। हाँ, ए, जान लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं,
ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. એ તારો મનુષ્ય દેહ તારો એમ એડે ગયો. જેમ માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ ઉઠી. એ જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહીં. એ ત્યાં લગી સર્વ સાધના જૂઠી. એ શું થયું સ્થાન સંધ્યા ને પૂજા સેવા થકી. શું થયું ઘેર રહી દાન દીધે. શું થયું ધરી જટા ભસ્મ લેપન કરે. એ શું થયું વાળ લોચન કીધે. એ જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહીં. ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. તારો મનુષ્ય દેહ તારો એડે ગયો. શું થયું જપ તપને તીર્થ કીધા થકી. શું થયું માળ ગ્રહી નામ લીધે. શું થયું તિલક ને તુલસી દર્યા થકી. શું થયું ગંગા જળ પાન પીધે. એ જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહીં. ત્યાં લગી સર્વ સાધના જૂઠી. એ તારો મનુષ્ય તારો દેહ એડે ગયો. જેમ માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ ઉઠી. હે શું થયું વેદ વ્યાકરણ વાણી વધે. શું થયું રાગ ને રંગ જાણે. શું થયું ખટ દર્શન સેવા થકી. શું થયું વર્ણના ભેદ આણે. જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહીં. ત્યાં લગી સર્વ સાધના જૂઠી. એ છે પ્રપંચ સૌ પેટ ભરવા તણો. જો લગી પરિભ્રમ ન જોયો. ભણે નરસૈયો કે તત્વ દર્શન વિના. રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોયો. એ જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહીં. ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. મન કા દે તારો એડે ગયો. मावठानी जैम वृष्टि उठी. तो नरसिंह मेहता ऐसा ही बोला है. उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक हमारी आत्मा को हमने पहचाना नहीं तो कोई भी हमने साधना की वो सब फैल है. मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो नहीं जाना तो सर्व साधना फैल है. ये सब झूठी है. तेरा मनुष्य अवतार जो गया वो एड़े गया है, फैल गया है. जैसे मावठा की जैम वृष्टि उठी. मावठा यानी कि कमोसमी बारिश. जो अभी तो बारिश की सीजन है, आता है सही है, लेकिन कमोसमी बारिश जो उसको मावठा बोलते हैं. ऐसा बारिश आता है वो झूठ बारिश बोलते हैं हम. ये बारिश कैसे आ गया है. समर ऋतु में आ जाता है, कभी ठंडी ऋतु में आ जाता है, तो वो उसको मैं गुजराती में मावठा बोलते हैं. उसको कमोसमी वर्षा, अकाल वर्षा. अकाल वर्षा. आपने बोला था अभी अकाल वर्षा के बारे में.
શું થયું સ્થાન સંધ્યાને પૂજા થકી के संध्या पूजा किया, तुमने ये करके दान दिया, जटा बढ़ाया, भस्म किया, लेपन किया, लोचन किया, लेकिन तेरे तूने आत्मा को तो जाना नहीं, तो ये तेरी साधना कहाँ गई? શું થયું जब तप ने तीर्थ कीधा, तूने जप भी बहुत किया, मालाएं भी बहुत की, तूने तप भी बहुत किया, तीर्थ भी बहुत किया, तिलक बहुत किया, तुलसी का पान पत्ता खाया, तुलसी के ये किया, गंगा जल पिया, पर तूने तो तेरी आत्मा को तो पहचाना नहीं। तो तेरी की आत्मा को तू पहचान। तो तूने बहुत वेद पढ़ा, तूने बहुत व्याकरण किया, वाणी की बहुत, શું થયું રાગ ને રંગ જાણે, શું થયું खट दर्शन सेवा थकी, तूने खट दर्शन भी बहुत किया, શું થયું વર્ણના भेद आने, वर्णना भेद भी तूने बहुत किया, पर तूने तो तेरी आत्मा को तो नहीं पहचाना। ये तेरी सब साधना झूठी है। ये छे प्रचंड सौ पेट भरवातनु, ये जो तूने जो किया, ये भस्म लगाया, ये किया, वो सब कर्म कांड के लिए तूने ये तेरा पेट भरने के लिए तूने किया है ये सब, तेरे तेरा जीवन चलाने के लिए तू ये पाखंड रचा है। तो जा लगी परिभ्रम न जोयो, अभी आपने इस श्लोक में भी बताया कि ब्रह्म के बारे में जो है श्लोक नंबर 15, कर्म ब्रह्मोदय भम, वो आपने बताया 15वां श्लोक में। तो नरसिंह मेहता ने वही बताया कि जा लगी परिभ्रम न जोयो, ब्रह्म जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म है, तूने तो ये देखा ही नहीं, तूने जाना ही नहीं। बड़े नरसइयों की तत्व दर्शन बिना, तो आत्मा का तत्व जो है, आत्म दर्शन, आत्म स्थिति में रहना, वो तत्व तो तूने पहचाना ही नहीं है। तो रत्न चिंतामणि जन्म खोयो, हमारा जो जन्म है ये रत्न चिंतामणि जैसा है, रत्न जैसा है। चिंतामणि जन्म खोयो, जहां लगी आत्मा तत्व चिन्यो नहीं, त्या लगी साधवा साधना सर्व झूठी, मन का देह तारो एम एड़े गयो, मावठानी जैम पृष्टि उठी। तो ये नरसिंह मेहता का ये बहुत अच्छा भजन है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छे भजन कलाकारों जो होते हैं उन्हें अच्छे ही स्वर से गाया है। मुझे तो ये स्वर में गाता आता नहीं, जो नरसिंह मेहता का जो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा प्रभातिया गाया है मॉर्निंग में। और ये वो ध्यान, जो उसका ध्यान जो था, जो उसका मन जो था, वो भगवान के कृष्ण के साथ उसका मॉर्निंग में जो दामोदर कुंड है वहां नहाने के बाद वो ऐसा प्रभातिया गाता और उसका मन परमात्मा के में लग जाता। तो वही एक प्रकार का ध्यान ही है उसका, और भगवान उसको मिले थे। तो ये नरसिंह मेहता ने भी आत्मा के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है कि तेरी आत्मा को पहचान, वही बात बताई है। सबको हमको आत्मा में बने रहना है, आत्म स्थिति में रहना है, और यही बात अच्छी है। तो थैंक यू सो मैडम, आपने अच्छी बात बताई, धन्यवाद। बोलिए इंदु मैडम, बहुत अच्छा आप आए हैं। वेरी नाइस। सबसे पहले तो उस ब्रह्म को अभिवादन, सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को ब्रह्म वंदन। अनिल जी, डॉक्टर सरोजनी, गीता जी, वंदना जी, सब जुड़े हैं, सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छा हमारा चल रहा है और सरोजनी मैडम ने बहुत ही अच्छा बताया। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकृति के चक्र तो चल ही रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे सब चक्रों की ही बात कर रहे हैं। पहला चक्र बताया गया कि अन्न अन्न हो रहा है, तो अन्न से हमको क्या है, प्राण ऊर्जा मिल रही है, उसके द्वारा ही जो है और प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है और उससे ही वृद्धि हो रही है ना। अन्न से ही हम एनर्जी प्राप्त करके हमारा जो है ग्रोथ हो रहा है हर एक चीज में, है ना। और फिर उससे ही हम यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ से वर्षा हो रही है, और वर्षा से फिर क्या उत्पन्न हो रहा है, फिर अन्न हो रहा है ना। तो ये एक साइकिल चल रहा है। और इसी तरह हमारा
दूसरा भी साइकिल चल रहा है, हमारी जो श्वासों का साइकिल है वो भी चल रहा है ना, अपने आप स्वतः ही चल रहा है। हम श्वास ले रहे हैं, जब तक श्वास बाहर नहीं निकलेगी दूसरी श्वास आ नहीं सकती, है ना। तो ये साइकिल भी चल रहा है और नित्य ही चल रहा है हमेशा। ये जो साइकिल्स हैं सारे ये चलते ही जा रहे हैं और प्रकृति की तरफ से चल रहे हैं, है ना। ऑलवेज हम देखते हैं वाटर साइकिल, ऑलवेज हम उसमें कुछ नहीं कर रहे। समुद्र से, नदियों से, लेक से जहां भी पानी है अपने आप से इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, बादल बन रहे हैं, वर्षा हो रही है, फिर वो नीचे बरस रहे हैं, साइकिल चल रहा है ना। और इसमें और फिर बाद में ये बताया गया कि बाद में भी जब, हाँ, ये साइकिल्स को जो है ये जो अपने आप से चल रहे हैं, लेकिन हमारा एक और है कि हम संतुष्ट रहना, जो ये बताया है एंड में, जो हमारा आप देखते हैं कि उस साइकिल्स के अकॉर्डिंग ही हमको चलना भी है। जिस प्रकार प्रकृति में ये साइकिल अपने आप से ही चल रहे हैं, उसके मुताबिक हम भी, जो मुनि जो लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो क्या है, वो किसी भी बाहरी विषयों पे निर्भर नहीं रहते ज्यादा। वो उनको आत्म संतुष्टि है ना। जब तक संतुष्ट हम अंदर से हैं तब हमको हमको आत्मा की तरफ ज्यादा बढ़ना है। आत्मा हमारी संतुष्ट होगी तो हमको फिर बाहर के विषयों की तरफ हम जो है उतना भागेंगे नहीं। तो इंद्रियों के द्वारा हम जितना विषयों में भागते हैं तो हमारा जो साइकिल वो नीचे की तरफ चला जाता है। जितना हम आत्मा में संतुष्ट होंगे तब उतना हम ऊर्ध्वगामी होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। तो यही बात है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसको बोध हो गया कि उस ब्रह्म के द्वारा ही ये सारा कुछ हो रहा है। हम अपने आप को कर्ता अगर मानते हैं तो हम फिर हम बंधनों में पड़ते हैं। फिर हम आने जाने वाले साइकिल में चलते रहेंगे, आवागमन, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, उसी में रहेंगे, है ना। लेकिन जो वास्तव में, जो अगर हम संतुष्ट है अंदर से, हमको जो एक बार ये पता चल गया कि ये सारा कुछ उसके द्वारा ही हो रहा है। ईशावास्य उपनिषद की पहली श्रुति में यही कहा जाता है। उसमें यही कहा गया कि सर्वस्व ब्रह्म खलविदम, उसके द्वारा ही जो है सारा कुछ जा रहा है। हमारे को जो कुछ भी दिया जा रहा है उस ब्रह्म के द्वारा दिया जा रहा है। और अगर हम उसको भोगने के लिए दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि संसार में नहीं रहना, हमको चक्र चक्र संसार का भी हमको सारा दिन हमको कर्तव्य भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम बस आत्मा में संतुष्ट है तो हम कर्म करें ही ना, है ना। लेकिन कर्म करते हुए भी हमको ये समझना है कि ये ब्रह्म के द्वारा जो है हमको दिया गया है, इसको हमको भोग के लिए दिया गया है। लेकिन हम इसमें अपने आप को कर्ता ना मान के अगर हम निष्काम भाव से जो है कर्म करते हैं तो हम इस बंधनों में पड़ते नहीं, है ना। तो ये यही बातें, मतलब हर एक उसमें यही बातें कही जा रही है कि हमको अंदर से ही जो है संतुष्ट होना है और उस ब्रह्म की तरफ जो है हम अपने आप को उसमें लेके जाए, अपने आप को करता ना माने। ये चक्र तो चलते ही है, चलेंगे ही, है ना। तो बहुत, आपका भी भजन बहुत अच्छा था। नरसिंह मेहता के बहुत सारे है, सारे सारे एक्चुअली जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए सभी ने ही अपने अपनी तरह से ये बताया ही है ना। तो बस ये समझे हम इसको और अपने जीवन में धारें, बस यही मेन है। तो धन्यवाद सरोजनी मैम आपका, धन्यवाद अनिल जी आपका ये प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैडम बहुत अच्छा आपने संक्षिप्त में बता दिया। और गीता जी मैडम, आप अपना प्रकाश बताए। विद्वान है, यहाँ बैठे हैं सब। मैं अब भी जुड़ गई हूँ, बट आई एंजॉयड, thoroughly एंजॉयड। क्या बोलूं मैं, मैडम सरोजिनी मैडम तो इतना डिटेल में बता दिया। दो ही वर्सेस है, कर्म। आज तो मैडम कम वर्सेस लेती है, बहुत से ज्ञान देती है उसमें, कितना रेफरेंसेस, so many references you are given from different slokas also. How karma is connected to Brahma, और हमारा आत्मा is also connected to Brahma. तो ये लाइक कितना साइकिल्स है, ब्रह्मा क्या करते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल ब्रह्मा डूइंग, मेकिंग द होल साइकिल मूव ऑन, गो ऑन। और हम क्या करना चाहिए, कभी भी कुछ भी करते समय वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट others also. We have to think about others when we do anything. Every karma is a yajna. सोच के करना है, और उसमें we have to think globally. We think locally, but we have to act globally. Yeah, very nice, very very nice, मैडम। मुझे कुछ बोलने को आता ही नहीं, क्योंकि आपने इतना कुछ बता दिया, आपने इतना कुछ समेट लिया है, आपने एक्ट थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली करके
अब तो समेट लिया है उसको पूरा। नहीं, हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से सर ने भी आज अगेन नरसिंह मेहता के बारे में बताई। सच्ची वो जो ज्ञानी है ना, सब कितने लोग, आप शंकराचार्य हो और नरसिंह मेहता हो, उन लोग तो अपने से बहुत बहुत लेवल ऊपर है, तो दे कुड थिंक ऑफ आत्मा और परमात्मा को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। ऐसे विवेचन सुन के सुनते बट सजन हम सीख सांगे रहे हैं इस दौरान, इस सत्संग के द्वारा सीख रहे हैं। हम भी उसी पाथ पर चल रहे हैं। या राइट। बहुत हाँ टाइम जी। लगेगा मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम लिसनिंग टू नहीं, यू मैडम। मैडम ऐसा मत समझिए, आप बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं किस समय वो और स्पार्क आ जाता है हमें, बस उसके लिए उसी समय हो जाता है। जैसे नहीं, गौतम बुद्ध को एक ही क्षण में जैसे कुछ देखा है, उसका मन परिवर्तित हो गया, घर बार छोड़कर चला गया। बस 12 साल उन्होंने प्रयास किया और वो ज्ञान ज्ञानी हो गए थे। तो उसी प्रकार हर एक के मन में एक ही क्षण में वो होता है। यस, बस कब होता है, बहुत होता है, ऐसा मत सोचिए। आप उसको खींच रहे हैं। बहुत कब होता है, संशयात्मा विनश्यति। संशय नहीं करना है। बिल्कुल सही बात बताई। ज्ञान तो, आत्मज्ञान कब प्रकट होता है वो पता ही नहीं चलता। एक क्षण में आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म को आप एक क्षण में जान जाएंगे, वो पता भी नहीं चलेगा। तो कई ऐसे ऋषि मुनियों है, संतों है, उन्होंने समझो ना 60 ईयर्स ओल्ड के थे, तो कहीं भी उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तो बहुत अच्छा है। और सं, आज का संतुष्ट सेशन, रहे गीता जी। संतुष्ट है, यस इतना हम मार्ग पे चल रहे हैं ये भी बहुत है। यस यस जब मैडम, मार्ग मिलना और फिर उसके ऊपर कदम कदम बढ़ाते हुए शने शने वहां पहुंच ही जाएंगे, है ना। राइट। ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं नहीं है, कितना ऐसा भी नहीं समय सोचना। लगे, है नहीं, आई ना। एम वेरी हैप्पी, हैव जॉइंड सम हाँ क्लासेस, आई एम सज्जन सांगत्य में सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं मैं जुड़ती रहती हूँ। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो रोज शाम को भी जुड़ते हैं। हम्म, तो बिल्कुल तो आपके बिल्कुल। साधना 24 आवर्स चल रहे हैं वैसा। हाँ, हाँ, हम तो 24 आवर्स आप उसी में हैं। या राइट। हाँ, बहुत जल्दी आपकी हो जाती है वो। यस यस। इतनी तीव्रता आप दिखा दे रहे हैं, तो वो यस, इतनी जल्दी आपको आत्मोदय हो जाता है। राइट मैडम, राइट। आई एम वेरी हैप्पी टू हाँ लिसन ऑल ऑफ यू। बहुत ही वेरी हमारे नाइस। स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य ना 21,600 है। हाँ 21,600, 24 आवर का जो श्वास का समय होता है, 21,600 ने 1 आठ। गंगा सती पान भाई का भजन है, 21,600 ने 1 आठ खाए रे, आठे पहर में मस्त रहे। बहुत अच्छा भजन मैं गाऊंगा। और 21,600 हमारे 24 समय के श्वास होते हैं, इसमें ही मस्त रहना है। मैडम, अब सरोजिनी मैडम एक श्लोक के बारे में बोल रही थी, तभी उनका कट हो गया था। मैडम, आप क्या बोलने वाली थी? एक कौन श्लोक सा श्लोक थोड़ा याद दिला सकते हैं? अभी आपने बिफोर आपका कट हो गया ना, उस तभी आपने कुछ एक लाइन संशय, बताया। संशय के बारे में बोला था, संशय। हाँ हाँ, हाँ? राइट। संशय। संशया हाँ, संशयात्मा विनश्यति वो क्या है? 62-63 श्लोकास् है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पे वो क्या है, विषय के प्रति आसक्ति। लेकिन उसी प्रकार हम संशय करते हैं, संशयात्मा विनश्यति। अगर संशय को हम सही रूप में माने हम कर रहे हैं, हम जरूर इसे प्राप्त करेंगे करके हम अपने को बताना पड़ता है, का हमेशा अपने को फीड करना पड़ता है पॉजिटिव वे।
तो पॉजिटिव वे में क्या है, ऊपर जाते हैं, वो माने अपना प्रोग्रेस होता है। अगर नहीं कब होगा करके सोचे तो वो धीरे धीरे कब होता मालूम नहीं। तो संशय नहीं रखना। हाँ, हम कर रहे हैं, जरूर हम हासिल करेंगे, क्योंकि आप 24 घंटे इसी में जुड़े हैं, तो बहुत जल्दी हो जाता है। minutes आ, कोई आ- हाँ, आपकी साधना हो रही है, तो बहुत जल्दी आप इसको पहचान लेंगे अपने आप को। हम होंगे एक दिन कामयाब, हम होंगे होंगे एक दिन हाँ, हम होंगे एक दिन कामयाब, कामयाब। हम बस होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस इसको लेकर चले हम। यस, यस। यस। तो आज का सेशन हम यहाँ समापन करते हैं, और फिर कल 5:30 बजे फिर गीता ज्ञान का मनन चिंतन श्रवण होगा। तो सभी यहाँ बैठे हुए जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर प्रणाम, और डॉक्टर सरोजिनी मैडम का खूब खूब धन्यवाद, इंदू जी मैडम का, गीता मैडम का, वंदना जी मैडम, सब यहाँ जुड़े हुए सबका धन्यवाद। और हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम ओम तत्सत, तत्सत, हरिओम ओम तत्सत। तत्सत। ओम शांति 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 शांति। शांति।